नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप शर्मा आरपी शर्मा 85 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम भारत के प्रमुख तट के बारे में जानेंगे। भारत के प्रमुख तट कौन कौन से हैं। ये भारत के समुद्री तटीय राज्य हैं। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। जो ये समुद्री राज्य हैं और इसी राज्य के किनारे जो ढलान है और मैदान है उसी को हम तट की संज्ञा दिए हैं, उसी को तट कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से तट हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है पूर्वी भाग है, इसलिए इसको पूर्वी तट कहते हैं। पूर्वी तट, क्योंकि ये पूरा पूर्वी तट कहलाता है, ये पूरा भाग। और ये पश्चिम में स्थित होने के कारण इसको हम पश्चिमी तट कहते हैं। पश्चिमी तट यानी ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। अब इन पूर्वी और पश्चिमी तटों में कौन कौन से तट हैं जरा देखिए। बंगाल के किनारे जो समुद्री मैदान है, तट है, उसे हम दीघा तट कहते हैं। दीघा तट, दीघा तट, इसको हम दीघा तट कहते हैं। बंगाल के किनारे का जो भाग है, तट है, उसको हम दीघा तट कहते हैं। और यहीं बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश का जो तट है, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। देखिए, बंगाल के किनारे दीघा तट, बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकार तट, और आंध्र प्रदेश से लेकर यहाँ तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तक के तट को हम जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। और यहाँ हम कन्याकुमारी से, जब कन्याकुमारी से आगे बढ़ते हैं तो कन्याकुमारी से कर्नाटक तक का जो तट है, ये कन्याकुमारी से कर्नाटक तक का जो तट है, इसको हम मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट। कहाँ से? कन्याकुमारी से कर्नाटक तक का जो तट है वो जो है आपका कहलाता है मालाबार तट। और कर्नाटक का जो तट है, कर्नाटक से लेकर के अगर हम गोवा तक के तट को देखें, कर्नाटक से लेकर गोवा तक, तो इसे हम कन्नड़ तट या कोनार तट के नाम से जानते हैं। कन्नड़ तट, कोनार तट, इसी को कहीं कहीं आप केनरा तट भी देखेंगे। केनरा तट भी इसको कहते हैं। केनरा तट यानी केनरा तट चाहे कहिए, चाहे कन्नड़ तट कहिए, चाहे कोनार तट कहिए। अब गोवा से लेकर, गोवा यहीं महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र यहीं दमन है, दमन द्वीप, दमन। ये गोवा से लेकर के दमन तक का जो तट है, इसको हम जो है कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट। और दमन से लेकर गुजरात तक के तट को हम कहते हैं काठियावाड़ तट। देखिए, बंगाल दीघा तट, बंगाल के किनारे, और बंगाल से अगर हम आंध्र प्रदेश तक आएंगे तो उत्तरी सरकार तट, और आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी के तट को कोरोमंडल तट, और कन्याकुमारी से लेकर इधर कर्नाटक तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। और मालाबार से लेकर के इधर कर्नाटक से लेकर गोवा तक के तट को कोनार तट, कन्नड़ तट या केंद्रा तट कहते हैं।
और जैसे ही गोवा से आगे के तट दमन तक यानी महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र यानी गोवा महाराष्ट्र का क्षेत्र आपका कोंकण तट हो जाएगा। और इधर दमन से लेकर गुजरात तक के तट को काठियावाड़ का तट कहते हैं। देखिए यहाँ पर चूंकि अगर आप देखेंगे तो यहीं पर महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है, महेंद्रगिरी पर्वत, इसलिए पूर्वी तट को महेंद्रगिरी पर्वत के भी नाम से जानते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत तट, महेंद्रगिरी पर्वत तट, यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत तट पूर्वी तट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहा जाता है, महेंद्रगिरी पर्वत तट भी कहा जाता है। और यहाँ पर आगे हम आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सह्याद्री, ऐसे सह्याद्री पर्वत स्थित है, सह्याद्री पर्वत, तो इसलिए हम पश्चिमी तट को सह्याद्री पर्वत तट के भी नाम से जानते हैं, पश्चिमी तट को सह्याद्री पर्वत तट के नाम से जानते हैं। इधर देखिए यहाँ पर कोरोमंडल तट और मालाबार तट, जहाँ पर कोरोमंडल तट और मालाबार तट एक दूसरे से मिलते हैं, उस चूंकि यहाँ पर नीलगिरी पर्वत स्थित होता है इसलिए इसको नीलगिरी पर्वत तट भी कहते हैं, नीलगिरी पर्वत तट। प्रश्न पूछा जाता है नीलगिरी पर्वत तट किसके किनारे स्थित है, तो कोरोमंडल और मालाबार तट जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं संयुक्त रूप से, वहीं नीलगिरी पर्वत स्थित होने के कारण इसे नीलगिरी पर्वत तट कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।